हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और ट्विटर और कू एप्लीकेशन जो हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी। जैसे कि आप पढ़ भी रहे होंगे कि क्या भारत में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सब सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, डेडलाइन। ये सब जो न्यूज़ है इससे आप एक बात तो समझ गए होंगे कि जो सरकार है वो इन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप इन सभी के लिए जो है एक गाइडलाइंस जारी करी थी इसने। तो ये सारी चीज़ें अभी भारत सरकार ने ये बोल दिया है कि अब आपको ऐसा है कि आपकी जो डेडलाइन 25 मई तक थी वो अब ख़त्म हो गई है और आपको 26 मई से या तो आपको एक बैन करने का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज से स्टार्ट चीज़ें हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बैन कर देंगे लाइक पबजी की भाई अब कल से आप फेसबुक आपका खुलेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है और इनका क्लोजिंग का, इनका जो चीज़ें बैन करने का इनका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वही हम आप समझेंगे कि क्या सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सरकार के पास और क्या क्या ऑप्शन हैं, कंपनीज जो हैं उनके पास और क्या ऑप्शन हैं अपने बैन को हटाने के लिए। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट से समझेंगे। देखिए अभी हाल ही में 25 जो है फरवरी को 25 फरवरी को सरकार ने क्या किया था, कुछ गाइडलाइन सेट कर दी थी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी, जो ये अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स और ये जो अदर प्लेटफॉर्म हैं इनके लिए भी, और ये जो सोशल मीडियाज़ हैं इनके लिए भी, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये आपका ट्विटर वगैरह, इन लोगों के लिए एक गाइडलाइंस सेट कर दी थी कि आपको अगर यहाँ पे इंडिया में अपनी कंपनीज रन करनी है, ठीक है, अगर आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह को बैन नहीं करवाना है, अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब जो सरकार है वो आपके साथ में फ्लेक्सिबल तरीके से आप चलती रहे, तो आप कुछ गाइडलाइंस बनाइए। ठीक है, अगर आप उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तभी हम आपको एक सिक्योरिटी दे पाएंगे। वो सिक्योरिटी क्या है जो गवर्नमेंट देती है इन कंपनीज को, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिक्योरिटी हम तभी दे पाएंगे, अदरवाइज मैं आपको मतलब जो कंपनीज़ हैं मैं उनको बैन कर दूंगा। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में आज ही की न्यूज़ में भी क्या हुआ है कि व्हाट्सएप ने कह दिया कि हाँ ठीक है मैं आपके अकॉर्डिंग चलूँगा, और क्या नाम जो ये फेसबुक उसका फ्लिप का क्या नाम इसका फेसबुक का भी एक वो आया है बयान कि ठीक है हम आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेकिन ठीक है मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो क्या टाइम मांगा है, अभी क्या हुआ है कि व्हाट्सएप ने हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे अच्छे से, कि व्हाट्सएप ने अभी ही गवर्नमेंट पे केस कर दिया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये है कि इनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 3 मंथ का टाइम दिया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आईटी रूल्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग चलने के लिए, लेकिन उन्होंने एक सिंगल स्टेप भी अभी नहीं उठाया है। ठीक है, उनका जो एक रीज़न है कि भाई मतलब उन्होंने ये कहा है कि कोरोना चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं ऐसे कैसे मतलब इस सारी चीज़ों को, मेरे पास एम्प्लॉय नहीं है यहाँ पे, ऑनलाइन बैठे काम करवा रहे हैं तो उतना तरीके से बेहतर तरीके से काम नहीं हो रहा, ये सब जो है इशू जो बता रहे हैं। देखिए मेन इशू क्या है, मेन इशू ये है कि फरवरी में कुछ गाइडलाइंस जारी करी गई थी, वो थी सोशल साइट्स के लिए और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप 25 मई तक नहीं कर पाते हैं तो आपको बैन कर दिया जाएगा। तो कू एक एप्लीकेशन है जो कि ट्विटर का ही कह सकते हो एक वर्जन है, तो उन्होंने सिर्फ कू एप्लीकेशन ने, जो कि ट्विटर के जैसे है, उसने गवर्नमेंट की जो सारी गाइडलाइंस हैं उसने फॉलो किया है, जिसके 60 लाख प्लस जो हैं वो क्या नाम जो यूजर्स हो गए हैं। ठीक है, डेडलाइंस कल की थी और आज से सरकार इस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर देगी। फिर गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि और गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आईटी एक्ट के तहत उसने कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी, जिसके अकॉर्डिंग अभी तक जो फेसबुक, इंस्टाग्राम में सारी कंपनीज हैं वो रन कर रही थी। ठीक है, लेकिन अभी 25 जो फरवरी थे उस दिन एक कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं, तो उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इन कंपनीज़ को एक कंप्लायंस ऑफिसर मतलब जो है उनको नियुक्त करना पड़ेगा यहाँ पे इंडिया में, और उसके बाद में वो जो ऑफिसर है वो कंप्लेंट्स को मॉनिटर करेगा। ठीक है, कंटेंट्स को, अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो कि हमारे देश में दंगा फैलाने या फिर कोई ऐसा सीन जो भी सर गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसा कुछ अगर होगा तो उसको रिमूव किया जाएगा। क्योंकि हाल ही में भी देखिए क्या हुआ है ना, टूल किट का अगर आपको सीन पता हो तो टूल किट में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट को जैसे अभी कृषि आंदोलन था, देखिए टूल किट होती क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। टूल किट का मतलब ये है कि एक पूरा का पूरा एक जैसे कि एक पूरा चिट्ठा तैयार किया जाता है, जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, फिर वो चीज़ जो है वो एक विशेष पर्सन, जैसे कोई सेलिब्रिटी हुए, वो चाहे इंडिया का हो चाहे फॉरेन का हो, किसी को भी एक सेलिब्रिटीज़ को वो मतलब उनसे कह दिया जाता था कि आप ऐसा करिए कि आप इसको ट्विटर पे पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, पोस्ट करने के ट्विटर, फेसबुक कहीं भी पोस्ट करिए, और उसके बाद में अगर आपसे कोई क्वेश्चनिंग करता है तो आपको मतलब ये ऐसे से जवाब देना है, ऐसे से बोलना है। तो वो जो एक टूल किट तैयार की जाती थी, जो क्वेश्चन जो बोलने के लिए जो
टाइप करने के लिए, जो पोस्ट करने के लिए पूरा पूरा जो चिट्ठा तैयार होता था, ठीक है, उसी को टूल किट बोलते थे। एक तरीके से कह सकते हो कि किसी चीज़ को अगर आपको बड़े बड़े स्तर पे अगर आपको मतलब कुछ स्टैंड कराना है या मनवाना है या स्ट्राइक करवानी, कुछ भी करवाना है, तो आप एक ऐसे इंसान से करवाइए, जैसे कि अभी आपने ग्रेटा थनबर्ग थी, ठीक है, और रिहाना थी, जो कि मतलब यूएस डांस जो मतलब सिंगर या डांसर थी, आई डोंट नो। तो उनके माध्यम से ट्वीट करवाया गया, और उसके बाद में फिर देखा होगा आप लोगों ने कि कितनी तेज़ी से आंदोलन में, मतलब जो कृषि आंदोलन था, उसमें कितना तेज़ी से मतलब डेवलपमेंट हुआ था कि मतलब बहुत सारे लोग ऐड हो गए थे, ठीक है। जो गवर्नमेंट के खिलाफ इतना ज़्यादा विरोध होने लगा था कि मतलब अचानक से सब शांत है, ठीक है। अब आपके बीच में 100 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब 100 लोगों में से मान लो कि 80% है, अचानक से वो उठ के बोलने लगे, मतलब हाय हाय कहने लगे। तो अब ये बोलो कि अब क्योंकि ये तो सब नियोजित है, मतलब ये सब पहले से फिक्स है। तो इसी तरीके से टूल किट का भी सीन था कि मतलब सब शांत था, सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से सभी किसान आ गए पंजाब से या आस पड़ोस के स्टेट से, और मतलब वो करने लगे। तो इसको बोलते हैं टूल किट, मतलब एक तरीके से साजिश इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में ट्विटर के जो वहाँ यहाँ का इंडिया का जो एक वो है दफ्तर, मतलब जो ऑफिस है, उस पर छापा पड़ा था। वहाँ के जो एक लोग थे, उन्होंने क्या किया था, संबित पात्रा का जो पोस्ट था उसको मैनिपुलेटेड पोस्ट डाल दिया था। तो गवर्नमेंट ने उनसे ये पूछा है कि अगर आपने मैनिपुलेटेड पोस्ट बोला है तो फिर आपको कैसे पता है कि मैनिपुलेटेड पोस्ट है? आपको अगर सच्चाई पता है तो आप हमको बताइए, ठीक है। क्योंकि ये ट्विटर के माध्यम से ही ट्वीट वगैरह किए गए थे, और उसी के बाद में ही जो टूल किट का इशू है बहुत ज़ोरों शोरों से फैला था, ठीक है। तो सरकार ने इन सभी चीज़ों को इस सब सीन होने के बाद में ही, इसीलिए सरकार ने ये डिसाइड किया है कि इन सबको ऐसे नहीं मतलब ये मानेंगे। क्योंकि यार देखो, सिंपल सी बात है यार, हम लोग जो हैं, हम लोगों के यहाँ से ये रेवेन्यू लेके जाते हैं, अच्छा खासा ऐड मिलता है इन लोगों को, ठीक है। गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, कहीं भी इन लोगों को अच्छा खासा ऐड मिलता है। तो ये लोग इतना अच्छा खासा अर्न करके हमारे यहाँ से रेवेन्यू लेके जाते हैं, तो इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बननी चाहिए। गवर्नमेंट एक तरीके से अच्छा भी कर रही है कि गवर्नमेंट जो है इनसे रेवेन्यू हमारा ही लेके जाते हैं, यहाँ से इतना रेवेन्यू लेके जाते हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, करोड़ों खरबों में अरबों में रन लेके जाते हैं। तो इनकी कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि भाई ठीक है, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ठीक है, जो कंटेंट होगा, जो हमारे मतलब जो देश की हार्मनी होगी, जो शांति व्यवस्था होगी, अगर उसको ख़राब करेगा तो आप रिमूव करिए, ठीक है। गवर्नमेंट यही कह रही है उनसे, तो उनको करने में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। लेकिन अब उनका स्टैंड क्या है? उनका स्टैंड ये है कि देखिए अभी सीन क्या हो गया है कि अभी मतलब लॉकडाउन चल रहा है पिछले 1.5 सालों से, ठीक है। 2 सालों से लॉकडाउन और सब जो चीज़ें हैं उतना अच्छे से रन नहीं कर रही। तो उनका ये कहना है कि भाई मेरे पास जो कर्मचारी हैं वो बहुत कम हैं, मैं अच्छे से मतलब जो वर्क है वो नहीं हो पा रहा है, 3 महीने का टाइम बहुत कम है। जो यहाँ के जो CEO वगैरह हैं, जो यहाँ के जो मेन मैनेजर हैं यहाँ पे, जैसे कि कंपनीज़ के, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के, तो उन लोगों ने कहा है कि जब तक मुझे यूएस का, ये सारी जो कंपनी है यूएस की हैं, उन्होंने कहा है कि जब यूएस हेडक्वार्टर से हमको जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। इन्होंने ये इंडियन गवर्नमेंट से बोला है, ठीक है। और उन्होंने ये कहा भी है कि भाई 3 मंथ्स बहुत कम है, अब हमको कम से कम 6 मंथ का मतलब एक्सटेंशन दीजिए। तो उन्होंने ये बोला है कि आप ऑफिशियल नियुक्त करिए, उसके बाद में अगर आप ये चाहे OTT प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो, ठीक है, तो अगर आप हमको 36 घंटे के अंदर मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम 15 डेज रहेगा, इस ड्यूरेशन के अंदर आपको उस कंटेंट को हटाना पड़ेगा। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि IT सेक्शन 79 के अंतर्गत इनको ऐसे कुछ छूट मिली हुई थी जो ये अभी तक बेनिफिट उनका उठाते हुए हैं। जैसे कि क्या छूट मिली थी? जैसे देखिए भाई, ट्विटर पे किसी लड़की का हरासमेंट हो जाए, किसी से कोई गंदे गंदे मैसेज किसी को भेज रहा है, तो क्या होता था कि अगर कोई क्रिमिनल जो केस होता था वो अगर मतलब लिखा जाता था तो सिर्फ जो करता था उस पर लिखा जाता था। अब ये हो जाएगा कि अब जैसे कि मान के चलिए पाकिस्तान ने कोई ऐसा कमेंट किया, ऐसा कोई जवाब दिया जो कि इंडिया में मतलब कुछ दंगे वंगे फैलाने का सीन हो जाए, हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा वॉयलेशन, उसने ऐसा कुछ कमेंट किया जो कि हिंदू मुस्लिम दंगा फैलने के मतलब उम्मीद है, तो अब सरकार जो है वो ट्विटर और फेसबुक, इंस्टाग्राम को कुछ नहीं कहती थी, ठीक है। यही आर्टिकल 79 के अंदर इनको सिक्योरिटीज़ मिली हुई थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब अगर ऐसा कुछ होता है जो कि मतलब हमारे देश की हार्मनी है उसको ख़राब की जा रही है, तो आप डायरेक्ट ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे केस कर सकते हैं। जैसे कि अभी बंद होने की बात आ रही है, तो इतनी जल्दी बंद नहीं होगी फ़िलहाल के लिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मतलब जो सैंक्शंस लगेंगे, बढ़ेंगे, और बैन फिर अगर नहीं मानेंगे तो बैन कर दिया जाएगा। इससे लॉस क्या होगा? इससे लॉस ये होगा कि देखिए आप कितनी आसानी से, अगर आपको अमेरिका में आपके कोई दोस्त हैं या भाई हैं या आपका कोई फ्रेंड है, ठीक
ठीक है। आप आराम से वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे तो अभी नहीं है लेकिन आप ट्वीट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक इतना अच्छा लाइव देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बैन हो जाएंगी अगर, तो फिर हम लोग क्या होंगे, दुनिया से एकदम से कट जाएंगे, ठीक है। तो ये बैन नहीं भी होना चाहिए, लेकिन इन कंपनीज को अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के कुछ सेक्शंस को कम करते हुए उनको चलाने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई ठीक है, मतलब थोड़ा सा हम भी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप भी आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसा तो नहीं ही, हमको नहीं लगता है कि कंपनीज बिल्कुल ही डिनाई कर देंगी कि मैं बिल्कुल मतलब पूरा एक्सेप्ट कर लूँगी, मुझे तो नहीं लग रहा है। देखिए कू इसलिए एक्सेप्ट किया है, वो इंडियन है, ठीक है, उसको इंडिया में ही रहना है, वो इंडिया के अकॉर्डिंग ही वो उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहता है ना कि हमारा इम्प्रूव हो। तो स्टार्टिंग में तो सभी ने मतलब चाहे किसी कहीं पे भी हो, जब आप कहीं जाते हैं बिजनेस खोलने के लिए तो स्टार्टिंग में तो आप मानते हैं अगर को तभी डेवलप अच्छा और होगा जब ये हमेशा से ही इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, फेसबुक ने भी कहा है कि भाई ठीक है, हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे और हम अपने जो जो आपने कहा है कि ऑफिशियल नियुक्ति करना है, सारी चीज़ें करनी है, वो हम सब करेंगे, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए 3 मंथ्स का, और जो हमने कमिटेड आपके साथ में जो हमने कमिटमेंट किए हैं वो सारी चीज़ें हम मतलब अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर देखिए यूजर्स कितने क्या हैं, देखिए एज पर डाटा सीटेड बाई गवर्नमेंट 53 करोड़ जो हैं वो इंडियन जो यूजर्स हैं वो व्हाट्सएप के हैं, 44 करोड़ पॉइंट 8 जो हैं वो यूट्यूब के यूजर्स हैं, इंडिया सिर्फ इंडिया के बता रहा हूँ, 41 करोड़ फेसबुक के सब्सक्राइबर्स हैं इंडिया के, और 21 करोड़ इंस्टाग्राम के क्लाइंट हैं, ठीक है। वाइल 1.75 करोड़ होल्डर्स ऑन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर। कू हैज़ क्लोज टू 60 लाख यूजर्स मेकिंग इट मेजर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी अंडर द न्यू गाइडलाइंस। कू के जो है 60 लाख हैं और बाकी अदर्स के जो है हमने आपको बता दिए हैं। तो ये मान के चलिए कि अब गवर्नमेंट को एक्शन क्या लेना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना ये चाहिए, देखिए मेरा ओपिनियन है, बाकी आप लोगों को क्या लगता है वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा ये ओपिनियन है कि देखिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को कुछ सेक्शंस जो हैं अगर कंपनीज जो हैं उनको हल्का सा लो कर देना चाहिए, भाई कम कर देना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर आप यहाँ तक नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ तक मतलब पूरा कर लीजिए। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि ये जो ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम है ये जो है एक हद तक किसी ना किसी देश में किसी ना किसी कंट्रीज़ में जो है अब गवर्नमेंट तक डिसाइड करने लगी हैं, ठीक है। अब आप इसी बार का देख लीजिए, जब वेस्ट बंगाल का वो हो रहा था इलेक्शन, तो उसमें पता है आपको कितना मतलब करोड़ों में मतलब 100 करोड़ तक के मतलब उसमें पैसे खर्च हुए हैं, मतलब ऐड देने में वेबसाइट पे, सिर्फ ओनली ऑन वेबसाइट्स पे, ये जो इंस्टाग्राम हो गया, ये जो फेसबुक हो गया, इन प्लेटफॉर्म्स पे इन प्लेटफॉर्म्स पे इतने रुपए खर्च किए गए हैं, ठीक है, सिर्फ ऐड देने के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना सपोर्ट मतलब कितना रोल हो गया है आज के टाइम रियल लाइफ में इन सोशल मीडियाज़ का। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए कि भाई एक कुछ छूट के साथ में इन कंपनीज को धीरे धीरे इनको जो है एक्सटेंशन देना चाहिए, 3 मंथ्स का, 2 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, ताकि ये धीरे धीरे जो है इंडियन जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अपना ये काम कर सकें, ठीक है। तो आज का जो पूरा वीडियो था वो इसी पे था। बाकी आपको क्या लगता है ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बंद होगा नहीं होगा, आप वो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिए, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।